अगर आप सोच रहे हैं कि सोना अब सस्ता होगा तो ये खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि रातों रात बाजार ने ऐसा यू टर्न लिया है जिसने निवेशकों और खरीदारों दोनों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। एक तरफ सोना अपनी चाल बदल रहा है तो दूसरी तरफ चांदी में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है। सवाल ये है कि क्या ये नई तेजी की शुरुआत है या फिर एक बड़ा जाल बिछ रहा है जिसमें आम निवेशक फंस सकते हैं। क्या अभी खरीदना सही है या इंतजार करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, आने वाले दिनों में सोना और चांदी आखिर किस दिशा में जाएंगे? आज का ये वीडियो आपके हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस किया तो फैसला गलत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी फायदे में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा और सबसे सटीक भाव सबसे पहले मिल सकें। अब बिना समय गवाए सीधे जानते हैं आज के चांदी के ताजा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 240 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2400 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,000 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,40,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही चांदी में 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चांदी में उतार चढ़ाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $75 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका मतलब साफ है कि बाजार इस समय पूरी तरह से खबरों के आधार पर चल रहा है, ना कि स्थिर ट्रेंड पर। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल अनिश्चितता। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे पूरी तरह मजबूत नहीं है। जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से कमजोर रही है और महंगाई अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आई है। जब ऐसा माहौल बनता है तो निवेशक जोखिम वाले असेट से पैसा निकालकर सुरक्षित असेट यानी सोने में लगाते हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में सोने में मजबूती देखने को मिली है। यूरोप की स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भले ही ब्याज दरों को स्थिर रखा है, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दिया है कि महंगाई अभी भी चिंता का विषय है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी और ये अनिश्चितता सोने को सपोर्ट देती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बन चुका है। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और जैसे ही ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है वैसे ही महंगाई बढ़ती है और बाजार में डर फैलता है। ऐसे समय में निवेशक सबसे पहले सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब भी बाजार में डर होता है तो शुरुआत में कई बार सोने में हल्की गिरावट भी आती है। इसका कारण ये होता है कि बड़े निवेशक अपने दूसरे नुकसान को कवर करने के लिए सोना बेचते हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति स्थिर होती है वही निवेशक फिर से सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि हर गिरावट के बाद सोना तेजी से ऊपर जाता है। अब अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ एक और बड़ा फैक्टर काम करता है, और वो है रुपया। अगर रुपया कमजोर होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना स्थिर रहने पर भी भारत में सोना महंगा हो जाता है। अभी रुपया कमजोर बना हुआ है, जिससे घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं डिमांड की, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार इस साल सोने की कुल डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी कमजोर रही है, लेकिन निवेश की डिमांड तेजी से बढ़ी है। बार और कॉइन की खरीदारी बढ़ी है और सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी सोने पर भरोसा कर रहे हैं। भारत में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग अब सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए भी सोना खरीद रहे हैं। गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा है और यह दिखाता है कि अब लोग डिजिटल तरीके से भी सोने में पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा भारत ने इस साल ज्यादा सोना इंपोर्ट किया है, जो मजबूत मांग का संकेत है। अब सीधे आते हैं 18 कैरेट सोने के रेट पर। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,000 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,20,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12 लाख रुपए। आज 18 कैरेट सोने में लगभग 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ रेट का नहीं है बल्कि ट्रेंड का है। क्या ये तेजी टिकेगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय बाजार में 4 बड़े फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं।
पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा, महंगाई का दबाव, तीसरा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और चौथा, डॉलर और रुपये का खेल। जब ये चारों फैक्टर एक दिशा में होते हैं तो बाजार में बड़ी चाल देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या सोना और चांदी और महंगे होंगे या फिर यहां से गिरावट आएगी? अगर हम सभी फैक्टर्स को जोड़कर देखें तो फिलहाल तेजी के संकेत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार बिना रुके ऊपर ही जाएगा। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरावट आ सकती है। यानी साफ शब्दों में समझें तो बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बड़ी तस्वीर अभी भी मजबूती की तरफ इशारा कर रही है। अब बात करते हैं सोने के अगले सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की, यानी 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,700 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,47,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,70,000 रुपए। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। और यही वो पॉइंट है जहां से बाजार की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये तेजी सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े संकेत छिपे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में सोने और चांदी दोनों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन हर गिरावट के बाद बाजार फिर से संभल रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि बड़े निवेशक अभी भी बाजार में मौजूद हैं और हर गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, जब भी सोना तेजी से बढ़ता है तो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होती है, यानी कुछ निवेशक अपना मुनाफा निकाल लेते हैं, जिससे कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है। लेकिन ये गिरावट असली कमजोरी नहीं होती, बल्कि अगले बड़े उछाल की तैयारी होती है। अब बात करते हैं डॉलर और ब्याज दरों की। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं और डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आ सकता है, लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसमें डॉलर भी पूरी तरह स्थिर नहीं है और ब्याज दरों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। यही वजह है कि सोने में बड़ी गिरावट नहीं आ रही। अब चांदी की बात करें तो चांदी में सोने से ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, यानी इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत रहती है तो चांदी में सोने से ज्यादा तेजी भी देखने को मिल सकती है। सोलर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है और यही आने वाले समय में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन अगर आप मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो हर गिरावट एक अवसर हो सकती है। यानी समझदारी ये है कि एक ही बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश किया जाए। इससे आप बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं और रिस्क भी कम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोना अभी सस्ता है या महंगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,000 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,50,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15 लाख रुपए। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आपको समझनी चाहिए, जो भी रेट आपको बताए जा रहे हैं ये होलसेल रेट है। जब आप बाजार में ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो इन पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ेंगे, इसीलिए हमेशा अपना बजट थोड़ा बढ़ा कर रखें। इसके साथ ही एक और जरूरी सलाह, जब भी आप सोना खरीदें तो हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप सोने की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। आजकल बाजार में नकली हॉलमार्क के मामले भी सामने आ रहे हैं, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अब अगर हम पूरे बाजार का निष्कर्ष निकालें तो साफ दिखाई देता है कि फिलहाल सोना और चांदी दोनों ही मजबूत स्थिति में है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में तेजी के संकेत ज्यादा मजबूत हैं। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, महंगाई बनी रहती है और केंद्रीय बैंक सोना खरीदते रहते हैं तो आने वाले समय में सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है। वहीं चांदी में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होने से ज्यादा महंगा होने की संभावना रखते हैं, लेकिन बीच बीच में मिलने वाली गिरावट को समझदारी से इस्तेमाल करना ही एक स्मार्ट निवेशक की पहचान है।
और अंत में बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।